नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित दिवाकर आपके सामने सीटेट ईवीएस के नोट्स लेकर के आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का बिल्कुल सिक्योर 15 मार्क्स बिल्कुल आएंगे। आप पूरी सीरीज को देखना और आपके 15 नंबर कहीं नहीं गए सीटेट में। लिंग हू फैन मतलब एक लिंग हू फैन जो है वो एक पकवान है जो कि हांगकांग का है और ये सांप के मांस से बनाया जाता है। टोपिका केरल में ज़मीन से नीचे उगने वाई जाने वाली एक सब्जी है, जल सब्जी जिसे कहते हैं हम। और लुई ब्रेल ये जो 6 बिंदुओं पर आधारित एक पद्धति होती है जो कि अंधों के लिए होती है, अंधे बच्चों के लिए या अंधे व्यक्तियों के लिए होती है, ठीक है ना। और इसका जो आविष्कार किया था वो लुइस ब्रेल, इसके जो आविष्कार करता है लुइस ब्रेल हैं। और ये लुइस ब्रेल कहाँ के थे? वो फ्रांस के थे, ठीक है ना। अब इसमें आते घरों की संरचना। घरों की संरचना किस प्रकार की होती है, आइए देखते हैं घरों की संरचना किस प्रकार की होती है। तो घरों की संरचना जो होती है वो ब्रेल बिंदु जो होती है घरों की संरचना, असम में बांस के जो खंभे होते हैं, मतलब असम में जो घर होते हैं वो किस पर टिके होते हैं? बांस के खंभों पर टिके होते हैं। और ये खंभे कितने के होते हैं? बांस 10 से 12 फीट के ये खंभे की तरह होते हैं बांस। तो ये 10 से 12 फीट में होते हैं, ऊंचे ऊंचे। और मनाली में जो हिमाचल प्रदेश में जो मनाली है उसमें क्या होते हैं? पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं, पत्थर और लकड़ी के घर बने होते हैं। राजस्थान में जो होते हैं वो मोटी मिट्टी के, मतलब मिट्टी को एक मोटी दीवार बना के मिट्टी की उनके घर बने होते हैं। उनकी जो छत होती हैं वो किसकी होती हैं? कटीली झाड़ियों से बनती हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? चाय को क्या कहते हैं? कहवा कहा जाता है। इस कहवा चाय में बादाम भी और मिक्स इलायची भी क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। बादाम और इलायची इसमें मिक्स किया जाता है। इस प्रकार अब इसमें बल्लभ एक प्रकार की क्या होती है? एक नाव होती है केरल में एक प्रकार की ये नाव होती है जो कि हमें एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उपयोग की जाती है, ठीक है ना। अब इसमें हाथी की बात करते हैं तो हाथी की बात करते हैं, सबसे जो बूढ़ी हथनी होती है उसकी झुंड की क्या होती है? मुखिया होती है। और एक दिन में जो हाथी होता है वो 100 किलो घास या चारा खा सकता है। अब जो इसमें क्या है, एक जो हाथी होता है वो अपने पूरे 24 घंटे में कितने घंटे नींद लेता है? 2 से 4 घंटे नींद लेता है, मतलब 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है और उसको वो ठंडा आरामदायक होता है। अब जो उसके जो पंख होते हैं बड़े बड़े वो किस लिए काम करते हैं? हवा करने के लिए। उसकी जो हवा, मतलब जो पंख होते हैं बड़े बड़े वो किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं? वो अपनी हवा कर सके, ठीक है ना। झुंड में केवल हथनियाँ ही और उनके बच्चे होते हैं, मतलब उसमें केवल फीमेल और उनके बच्चे होते हैं, मेल कोई नहीं होता, मतलब बड़ा मेल कोई नहीं होता। और ये झुंड जो होता है वो 14 से 15 साल तक एक जगह रहता है, लेकिन 14 से 15 साल हो जाने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं। खेजड़ी का पेड़ ये राजस्थान में पाया जाता है। और इसके जो जो जिन लोगों ने इस खेजड़ी के पेड़ को बचाया था, संरक्षित किया था, उन लोगों को बिश्नोई कहा जाता है। इसलिए इनके जिस गांव में ये खेजड़ी के पेड़ अधिक पाए जाते हैं उस गांव के लोगों को क्या कहा जाता है? बिश्नोई कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ 300 ये कितने साल पुरानी बात है? 300 साल पुरानी बात है। यहाँ शिकार व पेड़ काटने पर प्रतिबंध है। खेजड़ी का पेड़ जो होता है रेगिस्तान में कम पानी में उगता है। क्या है ये? खेजड़ी का जो पेड़ है वो कम पानी में उगता है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनती हैं। लकड़ी में कीड़ा नहीं, कि इसमें लकड़ी का जो कीड़ा भी नहीं लगता। पेड़ की पत्तियाँ जो होती हैं वो सब्जी बनाने में काम आती हैं। इस पेड़ की जो सब्जी होती हैं वो इस पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो सब्जी बनाने में काम आती हैं। चींटियों की दुनिया। अब देखो चींटियों की दुनिया, चींटी किस तरीके से होती हैं? चींटियों की जो दुनिया होती है वो हमारी कैसी होती है कि चींटियों की दुनिया होती है, सभी चींटियाँ काम, मतलब जो जितनी चींटियाँ होती हैं उनका क्या होता है? काम बटा हुआ होता है। रानी चींटी अंडे देती है। और जो सिपाही होते हैं, मजदूर होते हैं, वो सिपाही जो होते हैं वो बिल का ध्यान रखते हैं और मजदूर जो होते हैं वो भोजन ढूंढ कर लाने का काम करती है। मतलब इसमें जो होती है कि एक मुखिया होती है, कि हेड होती है रानी चींटी, जो कि केवल क्या करती है कि सभी चींटियों को अपना अपना काम बांट देती है। और इसमें जो रानी चींटी होती है
मतलब जो चींटियाँ होती हैं वो सभी अपना अपना काम बांट लेती हैं, जिसमें जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, जबकि जो छोटी मोटी चींटियाँ होती हैं, कुछ इसमें सिपाही चींटी होती हैं जो कि बिल का ध्यान रखती हैं, और कुछ मजदूर चींटी होती हैं जो कि भोजन ढूंढ कर लाती हैं। अब दीमक की बात करते हैं। दीमक, मधुमक्खी व ततैया भी इसी तरह का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। मधुमक्खी, देखिए मधुमक्खी क्या है, मधुमक्खी के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देती है, बिल्कुल सेम चींटी की तरह। केवल कुछ ही मधुमक्खी मेल मधुमक्खी होती हैं और जो वर्कर का काम नहीं करते हैं। मतलब जो मधुमक्खी होती है मेल मधुमक्खी, वो वर्कर का काम नहीं करते हैं। अंडे देने का समय जो होता है वो अक्टूबर से नवंबर में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मधुमक्खी का जो समय होता है वो अक्टूबर से नवंबर, मतलब मधुमक्खी पालन का जो समय होता है वो किस समय होता है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में अधिक होता है। अतः मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय यही है, ठीक है ना। अधिकतर जो मक्खी होती हैं वो वर्किंग होती हैं, मतलब जो मक्खियाँ होती हैं वो सब क्या करती हैं, काम करती हैं। लेकिन रानी मक्खी क्या होती है, अंडे देती है। अब इसमें आती है कि गांव गोवा से केरल तक, क्या है, गोवा से केरल तक, मंडगांव और कोड़िकोड, ठीक है ना। ये जो कोड़िकोड जो गांव है वो कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है, और मंडगांव कहाँ पड़ता है, गोवा में पड़ता है। ये रेल मार्ग से जानने हैं। इसमें कितनी, जब गोवा से हम केरल जाएंगे तो कितनी सुरंग पड़ती हैं, लगभग 92 सुरंग पड़ती हैं, और कितने 2000 पुल पड़ते हैं। 2000 क्या आते हैं, ब्रिज, और 2000 ब्रिज और 92 सुरंग पड़ती हैं, टनल, ठीक है ना। मलयालम भाषा में बलियम्मा को बड़ी माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है बलियम्मा। अमूमा किसको कहा जाता है, नानी को कहते हैं। और चिटप्पन चाचा या कुंजमा चाची को कहते हैं। चिटप्पन चाचा को कहते हैं, कुंजमम चाची को कहते हैं। गांधीधाम कहाँ है, कच्छ के, गांधीधाम कहाँ पे, कच्छ, अहमदाबाद में। और कोझिकोड केरल में है। खाना जो होता है वो ढोकला, चटनी, लेमन, चावल, मिठाई, जो इसकी जो अहमदाबाद ढोकला, चटनी, लेमन, चावल और मिठाई होती है, ठीक है ना। दावनी भारत का एक शहर है जो मालाबार तट पर कालीकट पे है। कोट्टयम भी टाउन कहते हैं, तो केरल में क्या कहते हैं, कोट्टयम भी टाउन। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, एक वेट लिफ्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है जो कि आंध्र प्रदेश से है, जो इस टाइम तेलंगाना में है, ठीक है ना। जब 12 वर्ष की थी तब से इन्होंने क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। 130 किलोग्राम वेट लिफ्ट में इन्होंने फाइट लड़ी थी। इनकी 4 सिस्टर भी वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं। भारत के बाहर 29 इन्होंने मेडल जीत चुकी हैं। ये कितने मेडल जीत चुकी हैं, 29 मेडल जीत चुकी हैं ये। और फूलों की घाटी किसको कहा जाता है, उत्तराखंड को कहा जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता, ठीक है। और हमारा जो आता है ये फूल के बारे में पढ़ते हैं। फूलों की घाटी उत्तराखंड का, कचनार के फूल यूपी को, केले के फूल केरल में, सहजान के फूल कौन सा, मध्य प्रदेश में। सब्जी बनाई जाती है इन सब की, क्या करती है, फूलों की क्या बनाई जाती है, इन सब फूलों की क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। गुलदारी, जीनिया के फूलों कपड़ों के रंग बनते हैं। अब इसमें पूछ सकता है कि कौन से कपड़ों से रंगाई होती है या रंगने के काम आते हैं, तो गुलदावरी और जीनिया, ठीक है, जिसे हम मैरीगोल्ड और जीनिया कहते हैं, ठीक है। अब पेंटिंग में किस में आती है, पेंटिंग में मानव, जानवर, पेड़, पशु, पक्षी, फूल आदि दिखाए जाते हैं। अब इसमें अबू धाबी की जो पेंटिंग होती है उसमें क्या, मधुबनी जिला बिहार, मधुबनी पेंटिंग के लिए सबसे फेमस कौन सा, मधुबनी कहाँ पड़ता, बिहार में। अब इसमें मधुबनी में क्या कहा जाता है कि घरों की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है, चावल के आटों से चित्रकारी की जाती है, चटक रंग के और रंग में मिलाकर फूलों की पत्तियों से रंग प्राप्त हल्दी आती, ठीक है ना। मतलब इन सब चीज़ों से क्या गया था कि हल्दी भी लगाई जाती है उसमें, और मतलब तरह तरह की रंग बिरंगी चीज़ों से वो चित्रकारी की जाती है। तो ऐसी चित्रकारी कहाँ पर पाई जाती है, मधुबनी कहाँ पर है, बिहार में। अब हम यूपी कन्नौज के बारे में बात करते हैं। तो यूपी कन्नौज किस लिए फेमस है, इत्र के लिए मशहूर है, और मिट्टी में गोबर मिलाकर ज़मीन पर लीपने से कीड़े नहीं लगते। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी में गोबर मिलाकर ज़मीन
में लीपने से कीड़े नहीं लगते। नीम व कीकर की लकड़ी का दीमक नहीं लगती। दीमक किस में नहीं लगती? नीम व कीकर की लकड़ी में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीम व कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगती। अब ये है गाजी खान कहाँ पे? गाजी खान पाकिस्तान में है। गाजी खान पाकिस्तान में, सोनगांव हरियाणा में है और बेलविनिका गांव कर्नाटका में है। नलमड़ा आंध्र प्रदेश, बंजारगांव मध्य प्रदेश और कफर रेड मध्य प्रदेश, मुक्तारपुर आंध्र प्रदेश, पोचमपल्ली ज़िले में। गीजूभाई बोधगा ये एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक गुजरात के हैं। बच्चों के स्तर पर मज़ेदार कहानियाँ व पत्र लिखते थे गीजूभाई, ठीक है ना। अब पक्षी के बारे में पढ़ते हैं। पक्षी क्या कहता है कि कलचड़ी इंडियन रॉबिन, जो कलचड़ी जो होता है इंडियन रॉबिन, इसके पक्षियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पक्षी के बारे में। कि कलचड़ी जो होता है रॉबिन, पत्थरों के बीच घोंसला, घास से ऊपर टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई बिछा होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जो इंडियन रॉबिन होता है जो पत्थरों के बीच कहाँ रहता है, ये इंडियन रॉबिन जो कहाँ रहती है, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। कौवा जो होता है कौवा घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी, जो कौवा घोंसला होता है मतलब वो किसी भी चीज़ का बना लेता है। वो लोहे के तार से, लकड़ी से, ठीक है ना। वो कहाँ बनाता है? लकड़ी की शाखा पर बनाता है। कोयल जो होती है वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल का अपना खुद का घोंसला नहीं होता, जबकि कोयल जो होती है वो कौवे के घोंसले में अंडे देती है, ये अंडे रखती है अपने। अब ये फक्ता जो पक्षी है वो कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। मतलब जो कैक्टस जो फक्ता जो पक्षी है वो क्या हुआ है, कैक्टस के बीच में अपना घोंसला बनाता है, या फिर मेहंदी की जो जड़ होती है, मेहंदी के पेड़ की जो जड़ होती है उसके बीच में घोंसला बनाता है मेड़ में, ठीक है ना। अब गौरैया की बात करते हैं तो गौरैया कहीं भी अलमारी, छत या आईने के पीछे कहीं भी घोंसला बना लेती है। मतलब गौरैया घरों में अधिकतर देखी जा सकती है, जो कि कहीं पे भी घोंसला बना लेती है। कबूतर भी इसी तरीके से एक पक्षी है जो कि कहीं भी घोंसला बना लेता है। अब बसंत गौरी की बात करते हैं तो बसंत गौरी क्या होती है, पेड़ के तने में छेद बनाकर अंडे देती है। मतलब आपने देखा होगा कि पेड़ के जो तना होता है नीचे की साइड, वो क्या होता है, उसमें छेद बना होता है, तो वहाँ पे क्या रहती है, बसंत गौरी अपना घोंसला बनाती है पेड़ के तने में छेद करके। दार्जिलिंग चिड़िया जो होती है पत्तों को सीकर, मतलब पत्तों को एक सुई की तरह सीकर अपना घोंसला तैयार कर लेती है, उसमें अंडे देती है, ठीक है ना। शक्कर खोरा पेड़ झाड़ी पर लटकता घोंसला बनाता है। मतलब एक जैसे लैंप नहीं होता अपने टेबल लैंप, उसकी तरह जो लैंप होते हैं, हैंडल लैंप जिससे लटकाया जा सकता है,